जब भी हम घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं हमारे बेवकूफ़ बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि अगर हमें अच्छा कॉन्ट्रैक्टर नहीं मिला, आपको ऐसे ऐसे सुजेशन वो देगा कि आपके घर की क्वालिटी भी ख़राब होगी, आपके पैसे भी वेस्ट होंगे और सही से घर नहीं बन पाएगा। तो आज की वीडियो देख लो, मैं 20 फुलिश आइडियाज़ जो कॉन्ट्रैक्टर आपको देते हैं उनको डिस्क्लोज करने वाला हूं, वो बताने वाला हूं आपको। बस शुरू से एंड तक देख लेना और आपके घर की क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी और आपको आपका ठेकेदार, कुछ ठेकेदार की बात कर रहा हूं, सबकी बात नहीं कर रहा, सबको मिर्ची नहीं लगनी चाहिए, तो आपको बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। सबसे पहली चीज है कंक्रीट का ग्रेड। देखो, आपके ड्राइंग में मेंशन होता है कि कंक्रीट का ग्रेड M25 आपके पिलर में डलेगा, M20 आपके बीम में डलेगा, जो भी लिखा हुआ है हमारे आर्किटेक्ट ने हमें वो समझा दिया है कि आपको इतना ग्रेड डालोगे तो जो पिलर बनेगा, जो बीम बनेगा, वो सही से लोड डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा, भले अर्थक्वेक आएगा आपका घर गिरेगा नहीं। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्टर वो कंक्रीट बनाता है, एक तो पहले वो हाथ से मिक्स करते हैं, वो M25 की जगह M20 बनना है क्योंकि अच्छे से मिक्सिंग नहीं हो रही है। और जब मटेरियल बनाना, देखो M25 जो होता है ये ग्रेड होते हैं, इससे स्ट्रेंथ पता चलती है हमारे कंक्रीट की। जैसे M25 है 1:1:2 का कंक्रीट का माल बनना है, लेकिन अगर आप सही से मेजर करोगे, जैसे 1 बोरी सीमेंट रहेगा, 1 बोरी आपकी सैंड रहेगी और 2 बोरी एग्रीगेट रहेगा। जहां ठेकेदार जोलजाल कर सकता है, जहां ज्यादा सैंड या एग्रीगेट डाल के सीमेंट कम डालेगा, पैसे बच सकते हैं। तो आपको करना क्या है, उसको बोलना है कि प्रॉपर मिक्सिंग के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट रखे, भले तगारी रखे, भले कुछ भी रखे, जिससे आइडिया लग जाए कि 1 सीमेंट बैग में 1 सैंड डल रहा है, 2 एग्रीगेट डल रहे हैं। अगर M20 का है तो 1.5-3 का माल बनाना है। तो मतलब कहने का मतलब यही है, कंक्रीट बनाते समय आपको बीच बीच में चेक करते रहना है कंक्रीट सही से बन रहा है नहीं बन रहा है। और फुलिश और कॉन्ट्रैक्टर क्या बोलते हैं कि जो तराई है, क्यूरिंग है, ऐसे भी सर्दी है, अभी सुबह में अगर इसको पानी देंगे तो दिक्कत आएगी, तो आपको तराई 10 से 12 दिन करनी है, तभी वो कंक्रीट M25 का M25 रहेगा। तो कभी भी कॉन्ट्रैक्टर के बहकावे में नहीं आना है, आपको 12 दिन तराई करनी है। वो जल्दी तराई इस कम भी करते हैं कि कंक्रीट जल्दी स्ट्रेंथ पकड़ ले, भले क्रैक आए लेकिन उनकी शटरिंग खुल जाए। शटरिंग जल्दी खोलने के चक्कर में पानी तराई कम करते हैं, तो ये चीज उसको नहीं करने देनी है। अगली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपको ठेकेदार क्या बोलेंगे, जैसे कोई स्टील डिटेल बना, आपने ड्राइंग बनाई किसी आर्किटेक्ट से, स्ट्रक्चरल इंजीनियर से आपने स्टील की डिटेल बना ली, आपको कुछ ठेकेदार बोलेंगे कि ये एक्स्ट्रा स्टील इसमें दिया है, कईयों में बोलेंगे कि ये स्टील गलत दिया है, कईयों में बोलेंगे ये पिलर का साइज बहुत ज्यादा है। जब भी आर्किटेक्ट डिजाइन करता है, वो घर 1 स्टोरी आप बनाने वाले हो, 2 स्टोरी के हिसाब से आपको सरिया देगा, 3 स्टोरी के हिसाब से, अगर 2 स्टोरी बनाने वाले हो 3 के हिसाब से देगा, क्योंकि वो फ्यूचर प्लानिंग लेके चलते हैं। आपने एक्सटेंशन करना ही होता है। आप अभी सोचोगे 1 साल पहले कि नहीं हम इतना ही बनाना है, ऊपर जाना ही नहीं है, लेकिन आप 10 साल या 15 साल बाद वो आपका बेटा कर देगा, तो तब आप सरिया तो दे नहीं पाओगे। तो वो पहले लेके चलता है, लेकिन ये ठेकेदार को नहीं समझ आती है, क्योंकि उसने विद मटेरियल अगर आपने उसको काम दिया है तो चाहेगा कम से कम सरिया लगे। तो आपको जो भी ड्राइंग होगी आर्किटेक्ट से बनवानी है और जितना जैसा सरिया उसने कहा है वैसे देना, और आर्किटेक्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये पहली शर्त रहती है। किसी सिविल इंजीनियर या किसी फ्रेशर से बना लोगे तो दिक्कत रहेगी, वो दिक्कत रहती है क्योंकि एक्सपीरियंस इतना नहीं होगा। तो एक्सपीरियंस से बनाओ, जितनी डिटेल हो वही देनी है। फ्यूचर के हिसाब से सरिया दिया रहता है, काफ़ी चीज़ें इंजीनियर देख के सरिया देते हैं। ठेकेदार का ये होता है कि पुराना में हमने 1 स्टोरी का या 2 स्टोरी का घर बनाया था, उसमें तो रॉड अलग थे, वहाँ मिट्टी अलग थी, वहाँ हवा अलग थी, सब चीज़ें देख के ही स्टील डिटेल बनाई जाती है। तो एक्सपीरियंस आर्किटेक्ट से ही स्टील डिटेल या ड्राइंग बनाना। और साथ ही साथ मैं कहूँगा, जब भी डिटेल बनाओ, सब डिटेल बनाओ, प्लम्बिंग की डिटेल भी बनाओ, क्योंकि क्या होता है लोग सब डिटेल बना देते हैं, स्टील वगैरह दे देते हैं, जब प्लम्बिंग पाइप डालने की बात आती है तो कहीं से बीम कट रहा है, कहीं से कॉलम कट रहा है, तो वो स्ट्रेंथ वैसे डिक्रीज होगी। तो बीम कॉलम आपके कभी भी प्लम्बिंग के काम के लिए नहीं कटने चाहिए। तो अगर ऐसी प्लम्बिंग डिटेल आपकी होती है तो बहुत बढ़िया है। अगली चीज होती है वैसे ही फुटिंग की डेप्थ। मैंने ठेकेदार देखा है कि बोलते हैं यार 3 से 4 फीट बहुत है, 5 फीट बहुत हो गया, आपने तो 1 स्टोरी या 2 स्टोरी या 3 स्टोरी बनानी, 5 फीट कौन देता है? देखो, डेप्थ भी कौन डिसाइड करता है? हमारा इंजीनियर डिसाइड कर रहा है कि उसने देखा है कि 3 स्टोरी बनेंगे, फ्यूचर में 2 स्टोरी, भले 1 स्टोरी बन रही है, लेकिन मिट्टी की क्वालिटी मैटर करती है ना। अगर लूज मिट्टी होगी, 3-4 फीट गड्ढा करोगे तो बाद में गिरने के चांसेस हो जाते हैं। तो 5 से 6 फीट जितना उसने गहराई कही है डेप्थ करने को, उतनी डेप्थ करके ही अपनी घर बनाओ। अगली प्लिंथ बीम की हाइट होती है। कुछ ठेकेदार क्या बोलते हैं 2 से 2.5 फीट बहुत है, इतनी कौन सा रोड ऊपर होने वाला है, कौन सा पानी अंदर आने वाला है। देखो, डेवलपमेंट इंडिया की चल रही है अभी,
रोड मतलब मैं बोलता हूं 3-4 साल बाद एक लेयर डल गई होती है, 20-25 साल बाद वो 2.5 फीट आपके लेवल तक पहुंच जाएगा, 2.5 फीट नहीं भी पहुंचेगा, लेकिन पानी का लेवल होने वाला है ऊपर, तो पानी अंदर भी आएगा और रोड ऊंचा हो गया तो दिक्कतें आने वाली हैं। तो आपको कम से कम 3 फीट इस समय लेके चलना पड़ेगा अपने प्लिंथ की हाइट। तो प्लिंथ के नीचे ब्रिक वर्क करवा लो या प्लम कंक्रीट करवा लो, अपने प्लिंथ की हाइट बढ़वा लो, ठेकेदार के बहकावे में नहीं हो। जो आपको 2.5 फीट देगा वो दिक्कत आएगी। अगली चीज होती है कॉलम की लैपिंग देनी पड़ती है। जब पिलर का लैप जो रहता है, सरिया जो रहता है, कहीं भी नहीं देना होता है, तो ठेकेदार क्या करते हैं, एक नीचे से सरिया खड़ा कर देते हैं 7 मीटर और 5 मीटर का, ठीक है, क्योंकि 12 मीटर का लेंथ आ रहा है, 40 फुट की लेंथ आ रही है, उसकी कटिंग करके खड़े कर देते हैं। और जब दूसरा फ्लोर पड़ता है उसी की स्लैब पे लैप आता है। कभी भी जो स्लैब होती है वहां पे लैप नहीं देना है, वो सबसे क्रिटिकल जोन होता है फेलियर का, वहां सबसे ज्यादा पिलर फेल होते हैं, तो वहां पे लैप नहीं देना। आपको हमेशा पिलर के सेंटर में लैप आना चाहिए, वो भी आगे पीछे होना चाहिए, अल्टरनेट होना चाहिए, एक जगह पे लैप नहीं आना चाहिए। तो उससे क्या होगा, लोड प्रॉपर से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो उसको बोल दो कि हमारा लैप सेंटर में रहना चाहिए। जैसे 10 फीट हाइट है घर की, ठीक है, तो सेंटर कहां हो गया 5 फीट, तो 5 फीट के आगे पीछे ही आपका लैप होना चाहिए, ना तो 1 फीट पे, ना तो 2 फीट पे, ऐसे, ठीक है। स्लैब की थिकनेस भी दिक्कत देती है। ठेकेदार क्या करते हैं, यहां कंक्रीट बहुत ज्यादा जाता है, क्योंकि अगर आधा इंच भी स्लैब मोटी हो गई तो उनका कंक्रीट सीमेंट लेबर बहुत जा रहा है, तो वो कम से कम स्लैब देते हैं, मतलब 4.5 दे दी या 5 दे दी। तो आपको 5 इंच से कम स्लैब मोटाई नहीं रखनी है, 5 इंच रखनी ही रखनी है। 5 से 6 इंच स्लैब रखो, ज्यादा भी रखने की जरूरत नहीं है, कम भी नहीं। और 4 से 5 के हिसाब से करनी है कि स्लोप आपकी पूरी मेंटेन हो। वो क्या करते हैं, एक जगह 4 इंच कर देंगे, दूसरी जगह 5 इंच कर देंगे कि स्लोप, हमें स्लोप देनी थी, नहीं तो पानी रुकना था आपकी छत पे। तो आप करो क्या, एक जगह 6 इंच दे दो, 6.5 इंच दो भले, तो दूसरी जगह 5 इंच दो। 5 इंच से कम नहीं देने देना, नहीं तो दिक्कत आपको बाद में आने वाली है। आपका छत शिवर करेगा, क्रैक आएंगे, क्योंकि सरिया जो बीच में है, सरिये को मतलब कम से कम 1 इंच ऊपर नीचे जगह चाहिए, नहीं तो वो क्रैक कर देता है, सरिया अंदर सड़ने लग पड़ता है। तो ये चीज भी होती है। जब भी प्लास्टर होता है, देखो ठेकेदार को काम दिया तो वो बोलेगा आपने फॉल सीलिंग करवानी है, तो मेरे ख्याल में प्लास्टर की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा खर्चा है, एक्स्ट्रा लेबर है, तो आपको प्लास्टर करवाना ही करवाना है। भले फॉल सीलिंग करवा रहे हो, उससे होगा क्या, जो नमी रहती है, मॉइस्चर रहता है, आपकी पीओपी को खराब कर देता है। अगर प्लास्टर नहीं करवाया होगा तो सीलन आएगी आपके घर में, तो प्लास्टर करवाना जरूर। फिर बहुत बड़ी गलती करते हैं, जैसे आपने ड्राइंग तो बना ली, कई जगह ड्राइंग नहीं बनाई जाती है, जब ठेकेदारी सब कुछ कर रहे हैं, चलो ठीक है, तो वो क्या करते हैं, लटक बीम नहीं देते हैं। लटक बीम कौन से होंगे, जो बीम नीचे दिखते हैं वो बीम घर में कम देते हैं, वो करते हैं क्या, स्लैब बीम दे देते हैं पूरे घर में। स्लैब बीम सारे घर में नहीं होगा, अगर एरिया कम है, छोटे छोटे कमरे हैं, लगा लो 7 बाई 8 फीट का कमरा है या 10 फीट का कमरा, 10 बाई 10 से ज़्यादा जगह है ही नहीं, तो वहाँ पे स्लैब बीम दे दोगे चल जाएगा। लेकिन जहाँ बड़ा एरिया होगा, जहाँ हॉल है, तो वहाँ पे आपको लटक बीम देना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉपर से लोड डिस्ट्रीब्यूट वही करता है। स्लैब बीम उतना लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। फ्यूचर में जब एक्सटेंशन होगा तो आपकी स्लैब झुकने के चांसेस हो जाते हैं। तो वो ठेकेदार अपना शटरिंग का, लेबर का पैसा बचाने के लिए लटक बीम नहीं देते, क्योंकि उसमें उसको ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो स्लैब बीम दे देते हैं। तो आपको उसको बोलना है कि जैसे हमारी डिटेल है ड्राइंग की वैसे दो, जहाँ तो लटक बीम दो। अगर 10-12 फीट से ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है किसी एरिया में, वहाँ लटक बीम ही काम करेगा अच्छे से, नहीं तो दिक्कत आएगी। कुछ ठेकेदार क्या करते हैं, देखो हमारा बिल कैसे बनता है, स्लैब को मेजर किया जाता है, तो वो क्या करते हैं, स्लैब बढ़ाते हैं। 2-2.5 फीट छज्जा बहुत इनफ होता है, इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है कि पानी नहीं लगता है अंदर, 2-2.5 फीट बहुत है। तो वो क्या करते हैं, 3-3.5 या 4 फीट दे देते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा बड़ी स्लैब होगी, छज्जे को भी मेजर किया जाएगा, तो उतना ज़्यादा उनका बिल बनेगा। जैसे रेट हुआ 1800 रुपये पर स्क्वायर फीट, तो पूरी स्लैब अगर ऐसे आपकी 1000 स्क्वायर फीट है, छज्जा निकाल दिया 200 स्क्वायर फीट बढ़ गया, तो 200 × 1800 करोगे, देखो ना एक्स्ट्रा बिल बनेगा। वो बिल फ्री का है, क्योंकि उसके नीचे तो छज्जे के नीचे कुछ नहीं आया, तो वो छज्जा भी लिमिटेड निकालना जितना आपको उसकी ज़रूरत होगी। अगली चीज़ क्या करते हैं ठेकेदार, लिंटल और कंक्रीट बैंड नहीं देते। लिंटल क्या हो गया, हमारा 7 फुट पे जो आता है खिड़कियां दरवाजों के ऊपर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे क्रैक बढ़ते नहीं है और आपके घर को पकड़ के भी रखता है वो लिंटल। और कंक्रीट बैंड होता है जहां खिड़कियों के नीचे होता है, पूरे घर में कंक्रीट बैंड दोगे आपके घर में क्रैक भी नहीं आएंगे, घर को पकड़ के रखेगा। ठेकेदार नहीं देते हैं, वो क्या करते हैं, सीधी दीवारें चढ़ाएंगे, स्लैब डाल देंगे, क्योंकि उनका लेबर बच रहा है, मटेरियल बच रहा है, टाइम बच रहा है, सरिया बच रहा है। तो आपको अपने घर में लिंटल और छज्जा जरूर देना, नहीं तो फुलिश सुजेशन तो वो तो देते रहेंगे, बस आपको उससे नहीं
जाना है उनके साथ। अगली चीज़ है वॉल थिकनेस। कुछ ठेकेदार क्या करते हैं, आप पिलर और बीम दे रहे हो तो फिर तो जो वॉल का कोई काम ही नहीं है, वो सही भी बोल रहे हैं, वॉल का कोई काम नहीं होता है, लेकिन मैं ये सुजेस्ट करूंगा बाहर की जो दीवारें 9 इंच की रहेंगी तो बहुत अच्छा है, क्योंकि सेफ्टी के पर्पज से भी अच्छा है, सीलन की पर्पज से भी अच्छा है, और प्रॉपर से अगर डिजाइन नहीं हुआ है, कॉलम बीम सही से डिजाइन नहीं हुआ है, तो हमारी जो बाहर की 9 इंच की दीवार होगी वो आपके घर का लोड प्रॉपर से डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगी। तो मैं कहूंगा बाहर की तो 9 इंच की दे दो, भले अंदर की 4 इंच की दो, ये चीज भी कर सकते हो। अगली चीज होती है जब स्लैब की शटरिंग होती है तो ठेकेदार का सबसे ज्यादा टाइम पैसा वहीं जा रहा होता है, क्योंकि शटरिंग में बहुत मटेरियल लगा होता है। तो वो क्या करता है 10 से 12 दिन में शटरिंग खोलने के शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी बल्ली निकाल देंगे, थोड़ा थोड़ा प्लेटें निकाल देंगे, फिर बाद में प्लेटें निकाल के वहां बल्ली खड़ी कर देंगे कि हो जाएगा। नहीं, अगर आपने 14 से 15 दिन से पहले शटरिंग खोली तो आपके घर में मैं बोलता हूं हेयर लाइन क्रैक्स आने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो 14 दिन में कम से कम 90% हमारा कंक्रीट स्ट्रेंथ पकड़ चुका होता है। 14 दिन के बाद शुरू कर सकते हो, लेकिन विंटर में नहीं करना है। जहां पीपीसी सीमेंट अगर स्लैब में यूज कर रहे हो तो कम से कम 18 से 19 दिन रुक जाओ, फिर थोड़ी अच्छी स्ट्रेंथ आ गई होती है, उसके बाद खोल लो, फिर जो वर्टिकल प्रॉप्स लगा सकते हो। अगली चीज होती है जब भी हम क्या करते हैं, मैंने देखा है सीढ़ी बनाते हैं, कुछ ठेकेदार क्या करते हैं, नीचे कंक्रीट की बेस स्लैब होती है, ये कंक्रीट की स्लैब डाली, उसके ऊपर ईंट का टप्पे बना देते हैं। वो डेड लोड बनाता है किस पे, बेस स्लैब पे। बेस स्लैब थोड़े टाइम बाद झुकने के चांसेस हो जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। पूरी जो सीढ़ी है कंक्रीट की उसको बोलो प्रॉपर से सरिया दे नीचे ऊपर, नहीं तो बाद में आपकी सीढ़ी झुक सकती है, प्लास्टर निकलने के चांसेस हो जाते हैं। जब भी इस घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं, सरिये के काम में दिक्कत देते हैं ठेकेदार, उनका हुक जो रहता है, स्टीरअप रिंग होते हैं ना, उनका हुक सीधा रखते हैं, क्योंकि उनका टाइम ज्यादा लगता है। अगर हुक प्रॉपर से यू रखेंगे, ऐसे हुक रखना होता है, पूरा अंदर हुक रहे, अंदर हुक रहेगा, आपके सरिये को पकड़ कर रखेगा, लेकिन वो सीधा रखते हैं कि जल्दी जल्दी हुक बन जाए, जल्दी जल्दी सरिये में डल जाए, और स्पेसिंग भी अपने हिसाब से देते हैं, जो ड्राइंग पे मेंशन होगा वही बोलना। जब भी टाइल लगाई जाती है घर में, वो क्या करते हैं, सीमेंट से वॉल टाइल चिपका देते हैं, भले वो 7-8 फीट 9 फीट पे टाइल लगा रहे हैं। देखो, जब जैसे जैसे टाइल की हाइट बढ़ती जाती है, उसके गिरने के चांसेस और ज्यादा हो जाते हैं, और बड़ा प्लैंक लगोगे और गिरेगा। तो उसके लिए टाइल एडिसिव, टाइल केमिकल जो आए हैं, अलग हाइट के लिए अलग टाइप का केमिकल होता है, तो उसी हिसाब से का केमिकल यूज करके लगाना, सीमेंट से कभी नहीं लगाना। अगली चीज क्या करनी है, जो डोर वगैरह हम लोग घर में लगवाते हैं, जब आप ठेकेदार फुल मटेरियल दे देते हो काम, तो वो क्या करता है, फ्लश डोर लिख देता है कि फ्लश डोर लगा के दूंगा, लेकिन फ्लश डोर सॉलिड भी होते हैं और अंदर से खाली भी होते हैं। तो वो देख लेना अच्छी क्वालिटी का फ्लश डोर लगा रहा है नहीं लगा रहा है, क्योंकि जो अच्छी क्वालिटी का होगा वो 6-7 हज़ार के से ही स्टार्ट होता है, बाकी 3-4 हज़ार रुपये का मिलेगा, वो अंदर से खाली रह सकता है। देखो, अगली चीज क्या होती है, जब भी हम एटीटी करवाते हैं, हमारे ठेकेदार ने बोला था कि हम ट्रीटमेंट कर देंगे, एंटी ट्रीटमेंट, लेकिन वो करता क्या है, थोड़ा थोड़ा कर देगा, मतलब सामने सामने आपको दिखा देगा कि एटीटी हो रहा है। नहीं, उसको बोल रहे हैं फुटिंग में अलग से एटीटी होगा, क्योंकि स्प्रे भी किया जाता है एटीटी, और होल करके जो प्लिंथ होता है हमारा, उसके चारों तरफ होल किए जाते हैं, उसमें केमिकल फिल किया जाता है, भरा जाता है, और 1:19 का माल बनाना है। मतलब 1 लीटर अगर केमिकल है, 19 लीटर उसमें पानी डलेगा। और जब चिकन मैश लगानी है, ठेकेदार क्या करते हैं, सिर्फ जहां हमारा कॉलम और ब्रिक का जॉइंट होता है वहीं लगाते हैं। नहीं, आपको बीम और ब्रिक के जॉइंट पे, 2 ब्रिक का जॉइंट है वहां पे हर जगह फाइबर मैश और चिकन मैश लगानी है, फिर आपके घर में क्रैक्स नहीं आएंगे। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, जो कवर ब्लॉक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। कवर ब्लॉक आपके घर में ठेकेदार यूज नहीं करेगा, कईयों को पता भी नहीं होता है। तो कवर ब्लॉक अगर नहीं होगा, सरिया बाहर दिखेगा, बाद में सरिया सड़ जाता है और हमारा घर कमजोर हो जाता है। जितना भी सरिया आपने प्रोवाइड किया होगा, अंदर अंदर से वो सड़ने लग पड़ता है, अगर थोड़ा भी बाहर वो सरिया रह जाए। बातें काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, आई होप आपको समझ आ गई हूँ क्या मैंने बातें बताई कि कॉन्ट्रैक्टर आपको बेवकूफ़ बना सकता है। सारे नहीं बनाते, कुछ बनाते हैं, लेकिन उनसे बच के रहना है। बचना क्या है, बस ये चीज़ें आपको उनको नोटिस करनी है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनको सुझाव देना है कि ऐसे नहीं ऐसे करो। बाकी आई होप आइडिया लग गया होगा। अगर पार्ट 2 डिमांड करते हो कमेंट करना, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो।